मैं हूं समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। हानिया एक्सपोज का सिलसिला जारी और सारी है और ये वीडियो मैं बना रही हूँ ये रिपोर्ट करने के लिए कि हानिया खान ने मुझे ना सिर्फ धमकियां देनी शुरू कर दी हैं बल्कि उन्होंने मुझे जान की भी धमकी दी है। उन्होंने मुझे ये कहा है कि जब मैं पाकिस्तान आऊंगी तो वो मुझे मज़ा चखाएंगी और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि मुझे उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। हानिया बेबी, मुझे आपकी ताकत का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। मैंने आपको छोड़ा ही इसलिए है क्योंकि मुझे पता चल गया था कि दुबई से कोई आपको पैसे भेज रहा है और आपको मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ डॉक्टर आमिर लियाकत को ब्लैकमेल करना चाहती हैं और हम जैसे लोगों से सिंपैथी गेन करके आप ना सिर्फ पैसे ऐंठना चाहती हैं, क्योंकि जब मैंने आपको डीएनए करवाने के लिए पैसे भेजने की बात की थी और आपने डीएनए करने के बजाय आप दोबारा से कराची भाग गई क्योंकि आपको पैसे आ गए थे। मुझे आपके भाई ने ये बात बताई थी और भी बहुत सारे शवाहिद मुझे पता चले थे। मैं जर्नलिस्ट हूँ, सोशल वर्कर हूँ, ये सारी चीज़ें मैं समझती हूँ, तो इस वजह से मैं आपसे दूर हो गई थी। फिर आपने मुझे कॉल्स पे कॉल्स करनी शुरू कर दी। आपने जो है आपके फादर ने भी, और ये सारी चीज़ें मैं गाहे बगाहे इनके मैसेजेस और इनके फादर की भी आवाज़ें, इन्होंने किस किस से मुझे कॉल ही नहीं करवाई, ये मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। और बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में अगर आप प्लेलिस्ट आप देखेंगे मैं उसमें सबूत दिखा रही हूँ जो जो साथ साथ मैं बताती हूँ। और मैं हानिया खान को एक टिपिकल फेमिनिस्ट सोच लेकर मैंने सोचा ज़रूर डॉक्टर आमिर लियाकत ने कुछ किया होगा और मैंने इनकी मदद की। लेकिन जो ही मुझे पता चला, और थैंक्स गॉड बहुत जल्दी पता चल गया, ज़ाहिर है जर्नलिस्ट हूँ, जल्दी अंदाज़ा लगा लेती हूँ। तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने इनसे किनारा कशी इख्तियार की। इस वजह से जो है इन्होंने पहले तो बहुत कोशिश की, जब मैं इनके हाथ नहीं आई दोबारा से तो अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं वीडियोस मैंने इसलिए बनानी शुरू की क्योंकि हानिया ने बार बार मेरा नाम इस्तेमाल किया था। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में बैठकर ये इन्होंने मेरा जिक्र किया था, वो तो लाइव आया हुआ है। तो वहां पर जो साहब उनका इंटरव्यू कर रहे थे, वो प्रेस क्लब के रुकन थे, उन्होंने भी बाकायदा इस बात का इजहार किया कि समीरा एक अच्छी लेडी है, आपकी मदद कर रही है तो अच्छी बात है। फिर बहुत सारे जर्नलिस्टों ने मुझे ये कहा कि आप अगर उनकी मदद कर रही हैं तो यकीनन कुछ सोच कर ही कर रही होंगी, यानी कि हानिया की क्रेडिबिलिटी उससे बढ़ी और हानिया ने मेरे प्रोफाइल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि ये मुझे किस किस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं। मुझसे कह रही हैं कि मेरी जगह पर आप डॉक्टर आमिर लियाकत को यूं जवाब दो, ये करो वो करो, वो सब मैं हानिया मैसेजेस मेरे पास हैं, मैं वो सारे मैसेजेस दिखाऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ ये रिपोर्ट करवाना चाह रही हूँ कि इन्होंने मुझे धमकियां दी हैं और बहुत ही बुरी किस्म की धमकियां दी। और ये आप चलाएं ज़रा, एडिटर साथ साथ चलाते जाइए। और इन्होंने किया क्या कि ये सारे मैसेजेस इन्होंने डिलीट किए और वो धमकियों आमेज थे। उसमें इन्होंने ये भी कहा कि हाँ मैं झूठी हूँ, लेकिन मेरे उस आप मेरी एक्टिंग तो देखें कि क्या ज़बरदस्त है। ये मुझे उस पैराए में कह रही थी क्योंकि मैंने कहा है कि इनमें एक्टिंग स्किल्स नहीं है, इनको वर्कशॉप्स देनी पड़ेंगी, और इन्होंने उसको शायद पॉजिटिव नहीं लिया। तो ये उस पैराए में मुझे इन्होंने एक मैसेज में ये भी लिखा कि मेरी एक्टिंग स्किल्स तो देखें कि मैंने एमएनए को नचा दिया है, मज़ा चखाया है, ये भी बोला। और इन्होंने ये मुझे ये भी बोला कि ये भी मुझे भी मज़ा चखाएंगी। और ये सारे मैसेजेस इन्होंने डिलीट किए। हानिया, आप समझती हैं कि आपने मैसेजेस डिलीट किए हैं तो मेरे पास कोई सबूत नहीं रहेगा। यही सबूत काफ़ी है कि आपने ये धमकियां मुझे दी और उसके बाद आपने ये मैसेजेस डिलीट कर दिए। तो ये क्या आप समझती हैं कि सबूत नहीं रहेगा? आप एक जर्नलिस्ट को, एक सऊदी जर्नलिस्ट को आप धमकियां दे रही हो। पाकिस्तान में आजकल बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें बाहर से आने वाली पाकिस्तानी नजाद बरतानवी लड़की, आई थिंक कोई बेल्जियम की भी है, उसके भी इशू चल रहे हैं। वो कितने हाई प्रोफाइल बने, इससे मुल्क का नाम खराब होता है। आप पाकिस्तान के साथ क्या कर रही हो हानिया? आपने सोशल मीडिया में आकर ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम खराब किया, पाकिस्तानी फौज को गालियां दी, तौहीन रिसालत की, अपने माँ बाप को, किस किस को आपने गालियां नहीं दी। फिर आप कहती हो मैं होश में नहीं थी। उसका तो खैर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसका भी वीडियोस तो वीडियोस बनेंगी। मैं जर्नलिस्ट हूँ और आपकी एक एक चीज को मैं एक्सपोज करूंगी, जो जो ये आपकी अदाएं हैं। थैंक्स गॉड कि आपने गलत कलमा तैयबा तो पढ़ना छोड़ दिया। लकनत के साथ आप कलमा तैयबा पढ़ती हो, जैसे कि कलमा तैयबा कभी पढ़ा नहीं है जिंदगी में। तो जब गालियां बकती हो तो जबान में लकनत नहीं आती है आपके, वो भी मैंने एक वीडियो में एक्सपोज किया था। प्लेलिस्ट में जाके जो जो नए लोग हैं वो देख सकते हैं। अभी तो मैं ये रिपोर्ट कराना चाह रही हूँ सिर्फ कि ये देखें, एडिटर दोबारा से बताएं, ये मुझे इस किस्म की धमकियां दे रही हैं, ये झूठी हैं।
लगाओ एडिटर, यही लगाओ गाना जरा जल्दी जल्दी, पब्लिक को एंटरटेनमेंट भी चाहिए होती है। झूठी मैं हूँ झूठी लगाओ यहाँ पे। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। ये अपने चेलों चेलों से भी और अपनी फेक आईडीज से भी। चेले कौन है? इनके 8 साल के, 9 साल के, इनकी जो छोटी बहन है, उनके दोस्त अहबाब, छोटे छोटे बच्चे 11-11 साल के, जिनको शायद उनकी अम्माएं जो ना किचन से चिमटा मार के दौड़ा देती होंगी जब वो कहते होंगे अम्मा खाना कब मिलेगा। ये उस किस्म के 9, 10, 11 साल के बच्चे। उन्हीं में से अपनी छोटी बहन को भी आपने, मुझे अफसोस होता है, छोटी बच्ची को आपने, अपनी बहन को भी खराब कर दिया। अपने छोटे भाई बहनों को इंसान अच्छी तरबियत देता है, आपने एक बच्ची को भी खराब किया हुआ है। उसको आपने गवाह बनाया हुआ है अपने निकाह के बखौल आपके कि आपका निकाह हुआ हुआ है। तो वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मतलब क्या क्या बोलते हैं मैसेजेस में, मुझे सोशल मीडिया एडमिन मेरे बताते हैं, क्योंकि मेरी एड एजेंसी है यहाँ। मैं मारूफ हूँ जद्दा में, कोई भी मुझे जानता है आए। किंग पैलेस के पास मेरा ऑफिस है। खुमासियात मेरा शॉपिंग स्टोर है। 83 ममालिक ने मुझे वोट दिए अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे। ग्रेट वुमेन अवार्ड मुझे मिल चुका है। तो एटलीस्ट 83 ममालिक तो मुझे जानते ही है ना, जिन्होंने मुझे अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे जो है वोट्स दिए हैं। तो आप यूं कर सकते हैं कि गूगल करें, अगर किसी में इतना कैलिबर है। एनीवे लोगों को पता ही है, लोगों में इतना गूगल करने की आदत तो होती ही है, कि आप समीरा अजीज नाम टाइप करें, आप देखें आपको मिलेगा। और हानिया खान अब हो कौन जो आप डिग्निटरीज के बारे में कुछ भी बोलती हो, तौहीन रिसालत करती हो। खैर आपने तो तौहीन अस्तगफिरुल्लाह रसूलुल्लाह को नहीं बख्शा, आपने रसूलुल्लाह की साहबजादी को नहीं बख्शा, तो आपसे मतलब मैं तो कोई चीज़ नहीं उसके आगे। तो मतलब ये जो है पागल होने का आप बहाना करती हो, ये आपने मुझे बताया था, क्योंकि ये मेरे वाले लॉयर ने नहीं, आपके किसी लॉयर ने आपको बताया था कि बचने के लिए आपके पास एक रास्ता है कि मैं आपको इस तरह बचा सकता हूँ कि अगर कोई चीज़ प्रूव नहीं हो सकी, क्योंकि आपके पास डीएनए कराने के लिए आप डीएनए कराने को तैयार नहीं थी। ये आपने मेरे वाले लॉयर को भी बताया था, और आप डीएनए के नाम से भाग गई थी। पहले आपने पैसों का बहाना बनाया, जब मैंने कहा कि मैं पैसे भिजवा रही हूँ तो फिर आप डीएनए करवाने से भाग गई और कराची पहुंच गई थी डॉक्टर आमिर लियाकत को तंग करने। ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। सही है, मैं जिप लॉक करके नहीं बैठ सकती हूँ। किसी शरीफ इंसान को आप तंग कर रही हो, मैं तो आप ही का साथ दे रही थी। ठीक है, सीधी सी बात ये, आप मेरा नाम बार बार गलत तरीके से इस्तेमाल ना करती, तब भी मैं शायद डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ देती। मैंने माफ़ी मांगना, हमें सऊदी मीडिया में जो ट्रेनिंग दी जाती है, हमें उसमें अखलाकियात सिखाई जाती है। और पैसों वैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सऊदी मीडिया हमारा बहुत अच्छे से पेट भरता है। इसके अलावा भी मैं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरपर्सन हूँ। समीरा अजीज़ -group.com पे जाइए और देखें कि मेरी कितनी कंपनीज हैं। ठीक है, और खैर ये सब मैं मुझे बताने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि कुछ लोगों को गूगल गूगल करने का कैलिबर उन्हें होता नहीं है, तो उनको पता नहीं है। हानिया खान आपको कौन जानते हैं? आपको झंगे सईदा के इलाके में भी जो आपके पड़ोसी जानते हैं ना, वो तक आपको उल्टा सीधा कहते हैं। आपने मेरी कंपनी के वीजे जिनको बेचने की कोशिश की थी, वो आपके बारे में जो है इतने मशकूक थे कि आपको उनको मेरा नंबर देना पड़ा, ये जांचने के लिए कि हाँ वीजे असली हैं कि नहीं है। और आप मेरी कंपनी के वीजे बेच रही थी, शर्म आनी चाहिए। 50 लाख के चक्कर में आप डॉक्टर आमिर लियाकत को ब्लैकमेल कर रही हैं। कोई आपको 6,000 दिरहम दुबई से भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। और वो अमेरिका की भी उस तरह की खवातीन जो शायद किसी कैंटकी वगैरह में, शायद ही डेफिनेटली मैं उनमें से खातून को जानती हूँ जो कैंटकी में वेटरेस हैं। वेटरेस होना कोई बुरी बात नहीं है, वो मेहनत करती है, मैं ये नहीं कह रही, मगर आपको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो आप ही के लेवल के लोग हैं। वेरी सॉरी, आपके लेवल का मतलब मैं पैसों से नहीं, आपके लेवल का मतलब जिनका किरदार आप जैसा है। और मैं उन किसी भी लेडी को बुरा नहीं कहना चाह रही, मगर मेरे पास उन लेडी के बारे में भी कुछ मुझे मालूम है, मैं इस हवाले से कह रही हूँ। जो जैसा होता है वो वैसे ही लोगों को सपोर्ट करता है। आप एक ब्लैकमेलर हो और आपको इसी नौयत के लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो आपकी छोटी सी जो बच्ची, आपकी बहन है 10 साल की, वो बच्चे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको डिग्निटरीज की कोई रिस्पेक्ट करना तो आती नहीं है, और अब आपने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। कितनी गलत बात है ये। मैं पाकिस्तान आती हूँ काम के लिए, आई एम अ बिजनेस वूमेन। आप पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात खराब करना चाह रही हो, आप पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी खराब करना चाह रही हो। पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी तो शायद आपको पता भी नहीं होगी। मैं मुझे नहीं मालूम है आपके लेवल पे आके कैसे आपको
समझाऊं, लेकिन यहाँ मैं अपना ये रिकॉर्ड दर्ज करवा रही हूँ। मैं अगर पाकिस्तान आऊंगी, मुझे कोई भी खतरा, कोई भी चीज होती है, तो हानिया खान ने मुझे ऑलरेडी धमकियां दी हुई हैं। ये इनके मैसेजेस हैं जो इन्होंने फौरन फौरन डिलीट कर दिए। मैंने पूरे नीचे के मैसेजेस सुने भी नहीं थे, कुछ इन्होंने टेक्स्ट भी थे, कुछ वॉइस मैसेजेस भी थे, इन्होंने डर के मारे फौरन डिलीट कर दिए। ऐसी बात क्या की आपने जो डिलीट कर दी है? अब ऑब्वियसली आप मुझे धमकियां दे रही थी, तो आप समझती हो कि मैं फिर कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं होगा। यही सबूत काफी है कि आपने धमकियां दी और मैसेजेस डिलीट कर दिए। आप एक मुजरिम हो। और ये जितने भी लोग आपको पैसे भिजवा रहे हैं या चढ़ा रहे हैं, और वो जो यूट्यूबर्स हैं जो हानिया एक्सपोज के नाम से जो छोटे छोटे डॉलर्स कमा रहे हैं, तो जनाब वो सब आपको छोड़ के भाग जाने, और आधे भाग भी गए क्योंकि उन सबको अदालत की नोटिस मिल चुके हैं। आप लोगों की इज्जतें खराब करती हो। आप डॉक्टर आमिर लियाकत की साबिका मनकूहा और हालिया मनकूहा, दोनों को आपने क्या कहा? आप खुद अपना प्रोफाइल देखो, अपनी हरकतें देखो, आप हो कौन, आप किसके बारे में बात कर रही हो? लुक हु इज टॉकिंग। तो इस बदतमीज लड़की को जल्द से जल्द लगाम डाली जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान का नाम खराब कर रही है, हर एक के बारे में बुरा भला कहती है। हानिया, आप मेरे लिए एक बच्ची की तरह हो। मैंने आपको अपना बच्चा ही समझा था। एक तो आप बदतमीज नंबर वन, आप मुझे आंटी कहने के बजाय आप मुझे समीरा समीरा तुम करके आप बात करती हो। आदमियों से आप जो तुम तकाड़ करके बात करती हो, कि ये आदमियों के साथ इतना क्लोज होके बात करती है, चिपकी जाती है, उनमें चिपकी जाती है। तो ये सारा मैंने तुम्हें तमीज़ और तहज़ीब सिखाने की कोशिश की थी। तुमने खुद जो मेरी टेलीफोन कॉल्स ये सोचकर रिलीज की थी कि लोगों को पता चल जाए कि तुम्हें बॉलीवुड मूवी की ऑफर की थी, ये साबित करने के लिए तुमने मेरी टेलीफोन कॉल्स रिलीज की, जिसमें लोगों को ये पता चल गया कि समीरा जी तो वाकई इसकी मदद कर रही थी, वो तो वाकई में इसको बॉलीवुड की फिल्म देने को तैयार थी। वो बॉलीवुड की फिल्म नहीं थी, वो सऊदी वुड की फिल्म थी, क्योंकि वो सऊदी फिल्म है, वो मेरी फिल्म थी, और मैं सऊदी नेशनल हूँ, और मैं सऊदी फिल्म प्रोडक्शन की मालिका हूँ। तो वो सऊदी फिल्म थी, और वो फिल्म मैं आपको हमदर्दी में दे रही थी। मैंने कहा था मैं आपको उसकी तैयारी कराऊंगी, उसकी वर्कशॉप्स कराऊंगी। आपका कोई इतना मतलब वो नहीं है कि आपको कोई फिल्म ऑफर करेगा। आप इससे पहले तो मेरे ख्याल में जैसे 4 लड़कियां खड़ी हैं, तो उसमें एक लड़की आप भी खड़ी हैं, वो 2 सेकंड का सीन आपको मिल गया। आपका ये आपका आपका जो है मयार था, आपको इस तरह के काम मिलते थे एक्स्ट्राज में। नहीं, एक्स्ट्राज में जो किसी 2 मिनट के सीन में हीरोइन की सहेलियों में एक लड़की को खड़ा कर दिया गया, और इस तरह की एक मेरे अहबाब में से हैं, उन्होंने नहीं फिल्म दी, उनके किसी कोऑर्डिनेटर ने आपको फिल्म दी थी। शायद उनके साथ भी आपने कोई वीडियो वगैरह बनाई होगी, क्योंकि आपकी वीडियो में जो सामने जो स्क्रीन पे आदमी होता है उसके तो कपड़े तो होते नहीं है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपके लैपटॉप पे मौजूद हैं, और आपने उन्हीं में से किसी एक की वीडियो जो है वो मॉर्फ कराई होगी। एक बंदा बल्कि अरेस्ट भी हुआ है, वो वीडियो भी मैं अब जिस पर तहकीक कर रही हूँ। हो सकता है कि क्योंकि वो एक हम जर्नलिस्ट है ना, तो हम लोग शवाहिद निकालते हैं। तो वो जो बंदा है, क्योंकि आपने देखिए कि जितने भी लोग होते हैं वो एक ही अंदाज में जो है वो लेटे हुए होते हैं, और उनकी गर्दन चिपकी हुई होती है। तो वो सेल्स सेल्स मिला के, क्योंकि मैं फिल्म मेकर हूँ, वीएफएक्स वगैरह मैंने पढ़ा हुआ है, तो ये जो चेहरे की आप देखें वो सारे एक ही अंदाज में, एक ही डायरेक्शन में लेटे हुए होते हैं, और चेहरा होता है, तो ये मॉर्फ होता है। तो एक आपकी कोई शख्सियत है जिनको मैं उनका मैं नाम नहीं ले रही, क्योंकि ज़ाहिर है हो सकता है कुछ उनके फैंस होंगे, उनकी हो सकता है दिल आज़ारी होगी, और दिल आज़ारी करना मेरा मकसूद नहीं है, बात करना, पॉइंट पेश करना मेरा मकसद है। तो वो साहब वैसे भी कुछ चीज़ों में ऐसे इन्वॉल्व रहे हैं, और मौलवी हैं वो शायद आप लोगों के, और कुछ लोग अब उनको मौलवी लगाते भी नहीं है, मुफ्ती उनके साथ लगाते भी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने वाकई सही नहीं की। लेकिन एक मामले में वो बेकसूर साबित हुए हैं, और उस मामले में जिसमें वो बेकसूर साबित हुए हैं, उस सिलसिले में वो बंदे की गिरफ्तारी हुई है जिसने उनकी वीडियो मॉर्फ की थी, और वो बिल्कुल एक फेक वीडियो निकली है। तो ये वही बंदा मेरे ख्याल में उन तमाम तरह की एडिटिंग में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो तमाम वीडियोस एक जैसी है। मेरी बात को, पॉइंट को समझने की कोशिश करें नाजरीन, कि एक बंदा लेटा हुआ होता है, और वो डेफिनेटली जो चैट या कॉल कर रहा होता है वो इसी तरह की होती है कि गुड नाइट, शायद ये लोग वीडियोस बनाती हैं लोगों को, आदमियों को सोने से पहले गुड नाइट वीडियो, जिसमें उनकी कमीजें नहीं होती। ऐसी क्या बात होती है, उनको अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं? साफ साफ बात ये है। तो पैसे कैसे देते हैं हानिया? वो पेपॉल से देते हैं या कैसे देते हैं? ये आपका तरीका है। आपको चाहिए प्राइवेसी। आपने मुझे ये बात बताई थी जब आप मुझे अपना घर और वीडियो दिखाती थी, आपने मुझे अपनी छत दिखाई, आपने मुझे वो जंगे सईदा का मोहल्ला दिखाया, आपने मुझे ये भी बताया कि जंगे सईदा वाले बहुत ही चीप लोग हैं, छोटी जहनीत के हैं। छोटी जहनीत क्या, तमीज़ तहजीब वाले लोग होंगे तो आपको छोटी जहनीत लगते हैं, क्योंकि वो ये आपका भाई बार बार आके
जासूसी करता रहता है कि आप किससे बात कर रही हो वीडियो कॉल पे। डेफिनेटली उसने आपकी स्क्रीन देख ली होगी, क्योंकि घर में आपके पास तो प्राइवेसी है नहीं। जब आप कहीं अकेले कराची में रहती थी तो वहाँ आपके पास प्राइवेसी होती थी, तो वहाँ आप इस तरह की चीप वीडियो कॉल्स करती थी, और उन्हीं वीडियो कॉल्स में से लेके आपने डॉक्टर आमिर लियाकत की भी वीडियो मॉर्फ करके बना दी होगी वो किसी और की वीडियो, क्योंकि इस तरह के आपके शायद क्लाइंटेल है, आपके क्लाइंट्स हैं, और इसी वजह से वो लोग शायद आपको जो भी सपोर्ट कर रहे हैं शोबिस के लोग, या जो मुंह सिलाए बैठे हैं, उनकी कोई ना कोई इसी तरह की वीडियो आपके पास है, या आपने उनको कोई धमकी वमकी दी है। जो मैनेजर मैंने आपको करके दिए थे कि वो आपको काम दिलाएंगे, आपको आपको प्रोफेशनली मदद करेंगे क्योंकि आप आर्टिस्ट बनना चाहती हो, आपने उनको नंबर दिया था उस घर का जहां आप पहले रहती थी। तो आपने हमारे मेरे और आपके दरमियान तय ये हुआ था कि आप दोबारा से कराची आओगी, काम करोगी, तमीज से काम करोगी, ब्लैकमेलिंग वगैरह ये धंधा छोड़ोगी। तो आपने वादा किया था, लेकिन जहां आप रहती थी उन्होंने आपको रखने के लिए मना कर दिया था, मोहम्मद नदीम साहब। तो मोहम्मद नदीम साहब आपके लिए घर अरेंज नहीं कर पाए थे। उसी दौरान मेरी और आपकी लॉयर के साथ बातचीत चल रही थी, जो लॉयर मैंने आपको दिलाए थे। तो लॉयर ने कहा आपकी डीएनए करवानी पड़ेगी, जब डीएनए रिपोर्ट आएगी तो ही वो साबित कर सकेंगी जो आप कह रही है वो ठीक है। लेकिन जब आपने कहा कि डीएनए के लिए पैसा नहीं है, तो मैंने कहा मैं पैसे आपको भिजवा देती हूँ, आप डीएनए करवाइए, सबूत बनाइए, और आपका केस लड़ने में मैं आपकी मदद दूंगी। हानिया ने खुद जो वीडियोस वगैरह जो मेरी कॉल रिलीज की है उनसे तो यहाँ हो ही गया कि हाँ मैंने उनको लॉयर भी करके दिया था, मैंने उनको मैनेजर भी करके दिया। तो मैंने कहा था कि ठीक है मैं पैसे भिजवाती हूँ, आप डीएनए करवाइए, लेकिन उसके बाद आप गायब हो गई। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये जो लड़की मुझे हर 15 मिनट में 20 मिनट पे कॉल करती है, तो ये लड़की अचानक से इतने घंटे के लिए गायब कैसे हो गई। फिर आपकी बहन ने मुझे मैसेज किया, मैसेज चलाइए जरा खुदकुशी वाला। हेलो समीरा भी हानिया का कुछ पता नहीं चला। जी भाई, हानिया अपना सुसाइड किया है, सही हुआ है भाई। वो डॉक्टर्स ने कहा है कि इस दफ़ा दुआ करें, हालत बहुत क्रिटिकल है आपकी की। जी, तो ये मैसेज किया आपकी बहन ने मुझे। अब ये जो मैसेज किया आपकी बहन ने, मैं बड़ी हैरान हुई। उसके बाद जनाब खुदकुशी करने के बाद ये फ़ौरन से ठीक भी हो गई, और उसके बाद ये साहिबा जो है कराची पहुंच गई डॉक्टर आमिर लियाकत को ब्लैकमेल करने के लिए, और कराची में ये रोड पे कैमरा चलाए जा रही हैं। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये कराची कैसे पहुंच गई, और ऊपर से इसको इतना साल अगर ये कह रही है 1 साल ये रही, तो उसको घर नहीं मालूम है। वैसे तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ पिंडी में घूमती रहती है, टैक्सियों में घूमती रहती है, कब्रिस्तान पहुंच जाती है। हसन क्या नाम था उसके, एक्स मंगेतर था, बॉयफ्रेंड था, कौन था, था भी कि नहीं, हसन शाह कुछ नाम था, उसकी खबर भी पहुंच जाती है। सारे इसको रास्ते मालूम है, घात घात का ये पानी पिए हुए लड़की है, तो उसको अपना घर नहीं मालूम जहाँ पर ये 1 साल बतौर बकौल इसके कि डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ रही है। चलो ये मुझे हैरानगी हुई। फिर इसके भाई के साथ जब जो मेरी बातचीत हुई, वो यही पता चला कि इसको फिर से पैसे आ गए हैं। उसने मुझे ये कहा कि ताने तशने तो उसके भाई को सुनने पड़ते हैं, और उसको दुनिया को फेस करना पड़ता है। तो ये लोग चाहते हैं, और उसके बहनोई भी, ये लोग चाहते हैं कि ये तमीज से रहें, आर्टिस्ट बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हरकत ये छोड़ें। तो जब पैसे आते हैं तो ये वो पैसों के लिए प्रोजेक्ट पे आगे कंटिन्यू करने के लिए निकल खड़ी होती है। तो ये बात हुई थी जनाब। तो मैंने फिर डीएनए के पैसे जो मैं भेज रही थी मैंने रोक दिए, सही है, एसटीसी पे के जरिए मैं भेज रही थी, फौरन पहुंच जाते हैं पैसे पाकिस्तान में। तो जनाब वो पैसे मैंने रोक दिए, और वरना जब मैं आपका डीएनए करने को तैयार थी, आप अगर सच्ची होती तो आप डीएनए करवाती। तो अब आप जो मुझे धमकियां दे रही हो, तो ये धमकी मैंने रिकॉर्ड करा दी है इस वीडियो के जरिए, और मैं सऊदी मीडिया से हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक बिजनेस वुमेन नहीं हूँ, बिजनेस वुमेन तो मैं 5 साल से बनी हूँ। ये जो समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की बुनियाद मैंने डाली थी वो 5 साल पहले डाली थी, सही है। उस ये जो सऊदी मीडिया से मेरा ताल्लुक है ये 21 साल पुराना है। मैं सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया की ट्रेन जर्नलिस्ट हूँ और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है। तो हानिया आपकी इन्वेस्टिगेशन तो जो मैंने की, तो मैं इसका सारा कट्ठा चिट्ठा आपका ये बता रही हूँ। तो प्रोफेशनल हूँ, प्रोफेशनली काम कर रही हूँ, ठीक है जनाब। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और मैं फिर आऊंगी किसी नए हानिया एक्सपोज के साथ। टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।